Very good afternoon to all of you. कैसे हो माय फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर? सबको आवाज आ रही है क्या? यस सर। ओके ओके, सबको ऐड कर रहा हूँ मैं। जस्ट अ मिनट। इसका माइक अनम्यूट मतलब अनम्यूट हुआ है आई थिंक। उद्धव उद्धव प्लीज म्यूट योरसेल्फ। डियर स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स न्यू हैं, जो लेट ज्वाइन हुए हैं, तो मैंने आप सबको बताया कि आप सब लोग जो प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर्स है वो अगर आप देखते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस लेक्चर में क्या हो रहा है, कौन सा आर्टिकल चल रहा है। एंड जो मैं आगे के आर्टिकल्स पढ़ा रहा हूँ वो भी आपको समझने में आसानी हो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, डोंट फॉरगेट टू वॉच द प्रीवियस लेक्चर्स। सो बिफोर अटेंडिंग दिस लेक्चर्स, जो आप अटेंड कर रहे हो तो उसके पहले आप प्रीवियस लेक्चर अच्छी तरह से देखो ताकि आपको आगे का पार्ट जो है समझ में आ जाए। ये बायोलॉजी की तरह नहीं है। मैथ्स, फिजिक्स ऐसे सब्जेक्ट के लिए थोड़ा सा बेसिक पार्ट जो है वो बहुत जरूरी होता है। ओके, तो चलो, कल हमने लास्ट लेक्चर में आई थिंक मैंने आपको बताया था अबाउट फ्यू डिराइव्ड क्वांटिटीज। एंड मैंने आपको ये भी बताया था माय डियर स्टूडेंट्स, इन क्वांटिटीज का यूनिट्स अगर आपको लिखना है, कोई भी डिराइव्ड क्वांटिटीज, तो दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। याद रखिए, एक उस क्वांटिटी का फॉर्मूला, एंड सेकेंड फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट्स। मेरे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं एंड उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट्स माय डियर स्टूडेंट्स आप लर्न करोगे तो रिमेनिंग सभी क्वांटिटीज के यूनिट्स आप डिराइव कर सकते हो। उनको याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, सिर्फ कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जिन क्वांटिटीज को आपको जो यूनिट्स दिया है उस यूनिट्स को कुछ स्पेशल नाम दिए, वो सिर्फ क्वांटिटीज के नेम्स आपको याद रखने होंगे। बाकी अगर यूनिट डिराइव करना है तो यू कैन डिराइव यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी यूजिंग 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज ओनली। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट्स लर्न होने चाहिए जो बहुत ही आसान। देखो, जैसे मैंने कहा था यूनिट ऑफ मास केजी, वो रिवाइज करते ताकि आगे का समझने में आसानी हो जाएगी आपको। यूनिट ऑफ लेंथ मीटर, यूनिट ऑफ टाइम सेकेंड, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, यूनिट ऑफ टेम्परेचर केल्विन, यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आपके फिजिक्स में बहुत सारे सेक्शंस है, अलग अलग सेक्शंस है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, एक सेक्शन है मैकेनिक्स। तो ये पहले जो 3 क्वांटिटीज है, मास, लेंथ एंड टाइम, तो माय डियर स्टूडेंट्स ये मैकेनिक्स सेक्शन में आती है। ये मैकेनिकल क्वांटिटीज है। ओके, दूसरे सपोज मैं इलेक्ट्रिक करंट कहूंगा तो इलेक्ट्रिसिटी ये सेक्शन आता है। मैं टेम्परेचर उसमें ऐड करूंगा तो टेम्परेचर ये क्वांटिटी हीट सेक्शन में आती है। कहने का मतलब ये है, शुरू में मैं आपको सिर्फ मैकेनिकल क्वांटिटीज बता रहा हूं पहले। मतलब मैकेनिकल क्वांटिटीज मतलब ऐसी क्वांटिटीज माय डियर स्टूडेंट्स जो इन तीनों में से एक या तीनों क्वांटिटीज पर डिपेंड है। तो शुरू शुरू में जब भी मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पर जब मैं बात कर रहा हूँ क्वांटिटीज की, तो देखो इसमें मास, लेंथ, टाइम, मतलब किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, इनमें से यूनिट्स आ रहे, इनमें से यूनिट्स आ रहे। तो जैसे मैंने आपको बताया था एरिया, अब एरिया का फॉर्मूला क्या है, साइड स्क्वायर, करेक्ट है। अब साइड का स्क्वायर है तो साइड मतलब लेंथ, लेंथ का स्क्वायर। तो हमें क्या देखना है, एरिया का यूनिट फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगा, लेंथ, लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर, तो मीटर का स्क्वायर है। तो इसको पढ़ना कैसा है मैंने बताया था, स्क्वायर मीटर। मीटर स्क्वायर नहीं पढ़ना है इसको, इसको पढ़ना है स्क्वायर मीटर।
वैसे वॉल्यूम का हमने कहा था साइड क्यूब, मतलब लेंथ क्यूब। अब लेंथ का यूनिट है मीटर, तो मीटर का क्यूब हो गया, एंड इसको पढ़ना है क्यूबिक मीटर। डेंसिटी का फॉर्मूला माय डियर स्टूडेंट्स, मास बाय वॉल्यूम। तो मास का यूनिट है केजी, ये अपॉन है तो उसके बदले में स्लैश ऑब्लिक, और इसे कहा जाता है सॉलिडस साइन। एंड नीचे वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम का यूनिट ये है, वो मैंने यहाँ लिख दिया। तो यूनिट हो गया किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। मीटर क्यूब नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया किलोग्राम पर मीटर क्यूब का मतलब होता है दोनों का भी क्यूब, सॉरी दोनों का भी क्यूब। वो दोनों का क्यूब नहीं है, वो सिर्फ मीटर का क्यूब है, इसलिए किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ओके, तो ऐसे हमने स्पीड का, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स इन क्वांटिटीज के यूनिट्स देखे थे। तो हम लास्ट में आए थे 16 नंबर का जो क्वांटिटी है, पावर जो फॉर्मूला है उस पर, वर्क अपॉन टाइम। ओके, एंड उसका यूनिट हमने देखा था, वर्क का यूनिट जूल, टाइम का सेकेंड, एंड जूल पर सेकेंड इसका मतलब है वैट। क्या है इसका मतलब? वैट। तो Right. माय डियर स्टूडेंट्स, अब एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, देखते कौन आंसर देता है। ओके, मुझे बताओ किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर क्यूबिक सेकेंड, यह कौन से क्वांटिटी का यूनिट होगा? जो मैंने क्वांटिटीज लिखी है ना 16, उसमें से एक क्वांटिटी। सो हु कैन टेल मी कि ये यूनिट कौन से क्वांटिटी का होगा? Work. वर्क। वर्क। वर्क, और एनीबॉडी एल्स? पावर यस, पावर वर्क का नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स। पावर। वर्क में देखो ना आप, ये वर्क का यूनिट है। चलो मैं यहाँ पर देखो, किलोग्राम, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर है डिनोमिनेटर पर, यहाँ सेकेंड स्क्वायर है क्या? सर सेकेंड नो स्क्वायर है सर। क्या? नहीं। मतलब देखो ऑब्जर्वेशन कितना जरूरी होता है। कीन ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है? बहुत ही अच्छी तरह से बारकाई से देखना, डिफरेंस समझ में आना चाहिए आपको। आपके सामने वर्क का यहाँ यूनिट लिखा है मैंने, ये यूनिट लिखा है, तो आपको सिर्फ देखना था, ये तो अलग है, ये तो अलग है, क्या डिफरेंस है? यहाँ यस स्क्वायर है, यहाँ यस क्यूब है। गॉट इट? तो देखो, इसका मतलब आपको एमसीक्यूज में ऐसा हो सकता है, केजी मीटर स्क्वायर पर क्यूबिक सेकेंड इज द यूनिट ऑफ, एंड उसमें एक ऑप्शन में वर्क भी हो सकता है। तो वर्क करेक्ट नहीं है, करेक्ट है पावर। अब आप क्यों कंफ्यूज हुए वो मैं बताता हूँ। वर्क का यूनिट क्या बताया मैंने यहाँ पर? जूल पर सेकेंड, बराबर है। यस सर। अगर आपको पूछा यूनिट ऑफ पावर एंड ऑप्शन में जूल पर सेकेंड नहीं, तो आप ढूंढेंगे वैट। अब वैट भी नहीं है, अगर वैट भी नहीं है तो फिर क्या करोगे? फिर आप उसको फंडामेंटल यूनिट के टर्म्स में देखोगे। देखो अब मैंने क्या किया वो बोल देता हूं मैं आपको। मैंने जूल का मीनिंग लिख दिया। अब जूल क्या है? तो जूल का मीनिंग डियर स्टूडेंट्स इधर देखो, जूल मतलब न्यूटन मीटर है। जूल मतलब क्या है? न्यूटन मीटर है। एंड जूल मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स, जूल मतलब ये है। क्लियर है क्या? तो Yes, sir. मैंने क्या किया, जूल यस की सर। जगह लिख दिया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि जूल का यहाँ पर लिखा है, ये जूल लिख दिया मैंने वहां पर, बट अपॉन सेकेंड है ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जूल हो गया अपॉन सेकेंड। अब ये पहला सेकेंड है, स्क्वायर एंड इनटू सेकेंड, तो क्या हो जाएगा वो? सेकेंड स्क्वायर इनटू सेकेंड क्या हो जाएगा? सेकेंड क्यूब। Cubic second. क्लियर है क्या? कैसे गलती होती समझ में आया क्या? यस गलती सर। कैसे होती समझ में आया क्या? तो ऐसी गलती हो सकती है आपसे, याद रखो ये यूनिट पावर का है माय डियर स्टूडेंट्स। बट एक बात आपको बता देता हूँ, ये आप बोलेंगे सर सिली मिस्टेक है, बट सिली क्यों ना हो, मिस्टेक ही है। एंड दूसरी बात बहुत जरूरी, यहाँ से आगे याद रखो, हमारे नीट जेई के एंट्रांस एग्जाम में, नीट आणि जेईच्या एंट्रांस एग्जाम मध्ये चुकीला माफी नाही। क्योंकि अगर आप एक गलती करते हो तो उसके लिए पनिशमेंट है, एक मार्क कम करते हो, मतलब नेगेटिव मार्किंग स्कीम है। समझ में आया क्या?
समझ में आया? इसके बाद गलती नहीं होनी चाहिए। ओके, चलो कौन बताएगा मुझे, मैंने ये 16 क्वांटिटीज जो लिखे उसके अलावा और कोई क्वांटिटी? हु कैन टेल मी? शौर्या, कल नहीं थे आप? एनर्जी। एनर्जी, वेरी गुड। किसने बताया? नाम भी बताते जाओ। सर रोहन भुसारी। रोहन भुसारे, गुड। लेकिन रोहन मैं आपको और बताता हूँ, हाँ बताते जाओ आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं और सबको बताता हूँ। वर्क एंड एनर्जी, चाहे फिर वो काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, टोटल एनर्जी हो, मैकेनिकल एनर्जी, कोई भी एनर्जी रही तो वर्क और एनर्जी का यूनिट डियर स्टूडेंट सेम होता है, एंड वो होता है जूल। गॉट इट? क्लियर है? वर्क एंड एनर्जी का यूनिट क्या है? जूल। जूल। क्लियर है क्या? ओके, चलो और कौन बताएगा इसके अलावा और क्वांटिटीज? आप बोलते जाओ, ये आपके लिए, याद सर रखो। हीट। हीट, सर हीट भी आए Amount of देखेंगे ना। substance. एक मिनट एक मिनट, किसने क्या बताया? Amount of substance. यस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लेकिन उसका यूनिट हमने देखा है मोल। ये मैंने कहा ये 16 क्वांटिटी छोड़कर आपको बताना है, क्वांटिटी 16 क्वांटिटी छोड़कर। प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स। प्रेशर, किसने बताया प्रेशर? आलोक। हेलो, बाकी लोग कुछ प्रेशर ही नहीं ले रहे बताने का। प्रेशर, चलो आप एक एक को पूछते हैं। आलोक हो गया। Some momentum. मोमेंटम, ओके करेक्ट है। किसने बताया? Sakshi. साक्षी। साक्षी क्या नाम है? सरनेम? Ugle. उगले, गुड। अब मुझे और क्वांटिटी मत बताओ। अब मैं जो दो क्वांटिटीज मैंने लिखे हैं ना, उसके हमें फॉर्मूला चाहिए, उसके हमें फॉर्मूला चाहिए। तो गणेश, इंद्रानी, प्रेशर या मोमेंटम, दोनों में से किसी का भी फॉर्मूला बताओ। इंद्रानी, आप भी नहीं थे कल। कोमल, Yes. बोलो। Force upon area. वेरी गुड। प्रेशर का फॉर्मूला माय डियर स्टूडेंट्स, फोर्स अपॉन एरिया। वेरी नाइस, ऐसे बताते जाओ, डरना क्या है उसमें। प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया है ना। अब देखो, हाँ अब सिर्फ एक बात याद रखो, प्रेशर का यूनिट क्या है वो हमें फाइंड करना है। तो फोर्स का यूनिट अपॉन एरिया का यूनिट। अब यहाँ से आगे क्या होने वाला है, जो ऑलरेडी हमने यूनिट्स देखे वो आ रहे हैं। देखो, हाँ यस, कोमल ने बताया ये ऑलरेडी आ रहे हैं यूनिट्स। देखो, फोर्स का यूनिट पहले देखा है क्या हमने? फोर्स का यूनिट देखा है क्या हमने? क्या है फोर्स का यूनिट? Newton. न्यूटन, वेरी गुड, न्यूटन। अपॉन, मतलब यहाँ स्लैश ना ऑब्लिक आएगा ना। एरिया का यूनिट वो भी देखा है हमने, ऊपर की यूनिट लर्न होने चाहिए डियर स्टूडेंट्स। क्या है यूनिट? Meter. न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। एंड एक और बात बता देता हूं मैं, कुछ यूनिट्स को मैंने कहा था स्पेशल नाम दिए हैं, तो वो यूनिट्स के नाम से आपको याद रखने पड़ेंगे। न्यूटन मीटर स्क्वायर को कहा जाता है पास्कल। क्या कहा जाता है? बोलो। Pascal. पास्कल। अब डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है क्या पास्कल ये साइंटिस्ट का नाम है या नहीं? इसको पता है क्या? बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं रहता है, क्योंकि हमारे तरफ के नाम वैसे जैसे वैसे नहीं रहते ना। वो अल्बर्ट, न्यूटन, आइंस्टीन, ऐसे नाम रहते क्या हमारी तरफ? नहीं, हमारे तरफ नाम रहते रामराव, श्यामराव, है ना, गणपत राव। तो हमारे नाम अलग। तो हमें फिर समझ में नहीं आता है कि सचमुच में ये नाम है क्या नहीं है। तो जैसे मैंने कहा, आपको साइंटिस्ट के नाम भी धीरे धीरे और पता चल जाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, पास्कल इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। बट साइंटिस्ट का नाम क्यों ना हो, रूल्स फॉर राइटिंग एसआई यूनिट्स याद रखना है। फुल नेम ऑफ यूनिट क्या होना चाहिए? स्मॉल। स्मॉल स्मॉल। लेटर। आपके, हाँ वेरी गुड, आपके मोबाइल को पिन करके रखो। आपके मोबाइल में जब दूसरे की स्क्रीन आ रही, देखो ये स्क्रीन है, इसमें दूसरे की स्क्रीन आ रही होंगी, तो ऐसे डबल टैप करो उसको।
तो एक ही स्क्रीन रहेगी कॉन्स्टेंटली। ओके, तो उसको डबल टैप कर लो। क्लियर है क्या? तो पॉइंट ये हमारा पास्कल साइंटिस्ट का नाम है, उसका सिंबल है PA। तो P कैसे लिखूं मैं, स्मॉल और कैपिटल? कैपिटल कैपिटल PA। प्रेशर का कौन बात कर रहा है? गणेश मुंडे। गणेश माइक म्यूट करो प्लीज। तो पास्कल साइंटिस्ट का नाम है PA। PA मतलब पा। ओके ओके, अब हम दूसरे स्टूडेंट्स को, ज्योतिर्मय। यस सर। कल कहाँ गए थे ज्योतिर्मय? चलो, मोमेंटम का फॉर्मूला पता है क्या ज्योतिर्मय आपको? नहीं था। ओके, मोमेंटम का सर, फॉर्मूला पता- पता है क्या? मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी। किसने बताया ये? गणेश मुंडे। ओके गणेश, ठीक है। मोमेंटम P, अब माइक म्यूट करके रखो गणेश। एंड मोमेंटम का फॉर्मूला है मास इनटू वेलोसिटी। वेरी गुड। अब एक बात और, ऐसा कोई नहीं रहता कि P मतलब प्रेशर ही होगा हमेशा। देखो, मैंने 3 क्वांटिटीज के लिए P ही यूज किया है, प्रेशर, पावर, मोमेंटम। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, उसके लिए क्या यूज किया है, उतना देख लेना चाहिए। ये कोई यूनिवर्सल नोटेशन नहीं है। ओके ओके, अब मैं कुछ स्टूडेंट्स और कल जो थे उन स्टूडेंट्स को पूछना पड़ेगा। कोमल ने तो बताया। कोमल थोड़ा यहाँ पर ध्यान दो आप। पूछेंगे सोहम, संस्कृति। सोहम को आवाज आ रही क्या? यस सर। अब सोहम मुझे बताओ, स्टेप वाइज बताओ, जल्दबाजी मत करो। मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी है। यस सर। अब Yes, मास का यूनिट पता है कि नहीं हमें? बोलो। यस सर। अब मास का यूनिट बोलो क्या है फिर? केजी। केजी। वेरी गुड। kg. एंड वेलोसिटी का यूनिट? मीटर Mass पर per sec. नहीं, Meter per मास नहीं, second. मीटर पर सेकेंड। Meter per second. मीटर पर। उसको कोई नाम नहीं है दूसरा। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये डियर स्टूडेंट्स मोमेंटम का यूनिट। क्लियर है? यस। Yes, ओके, sir. अब जिसके पीछे आवाज है, तो वो आवाज है तो आप खुद होकर म्यूट करो। मुझे पता है आप लोग बहुत समझदार हो, हमारे इसमें आने वाले सब लोग अच्छे हैं। तो माइक म्यूट करके रखना है ऐसी कंडीशन में। आपके पीछे जो बैकग्राउंड नॉइज है, वह बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है, नॉइज है, याद रखो। ठीक है, तो अब संस्कृति एंड समृद्धि, दोनों में से कोई एक मुझे क्वांटिटी sir. का नाम बताओ। कोई भी एक क्वांटिटी का नाम बताओ। Sir, potential. ओके, किसने बताया, मतलब नाम बताओ आपका? संस्कृति. संस्कृति ने पोटेंशियल बताया, वो भी हम लेने वाले। पहले हम मैकेनिकल क्वांटिटीज देख रहे हैं। ओके, समृद्धि? Weight. वेट। वेट मतलब समृद्धि, वेट का मतलब फोर्स ही होता है, याद रखो। तो वेट भी फोर्स है, तो उसका डायमेंशन भी, सॉरी, यूनिट भी सेम है, दैट इज न्यूटन। क्लियर है समृद्धि? Yes, sir. शौर्या, शौर्या को आवाज आ रही है क्या? शौर्या है क्या मीटिंग में? लेट मी चेक। राजपूत, शौर्या नहीं क्या? ओके, और कौन बताएगा? शिवानी, शिवानी एंड Yes, sir. संजीवनी। एक एक क्वांटिटी बताओ मुझे, कोई भी। एक मिनट, आपकी आवाज नहीं आ रही है, कौन बोल रहा है? ठीक है, बाद में आवाज नहीं आने सर. की बात। हाँ शिवानी बोलो, कौन सी क्वांटिटी? Sir, current frequency. density. करंट डेंसिटी। ओके ठीक है, वो भी देखेंगे। पहले हम मैकेनिकल क्वांटिटीज देख रहे हैं। सानवी, सानवी पवार। Charge. चार्ज। ओके, बहुत सारे क्वांटिटीज याद है आपको, गुड।
लेकिन वो भी हम देखेंगे हम इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज को ऐड करते हुए। और कोई काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मैंने अभी बताया, काइनेटिक, पोटेंशियल, टोटल एनर्जी सब एनर्जी है, यूनिट जूल। खुशी थोड़ा, Impulses. हाँ, इम्पल्स Impulse. किसने बताया? Om Goel sir. गुड, इम्पल्स, गुड। तो इम्पल्स का फॉर्मूला पता है क्या आप लोगों को? मैं Force उसको, into time. यस, मैं उसको जे से डिनोट कर रहा हूँ। तो फोर्स इनटू टाइम करेक्ट है, इम्पल्स। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन है, टाइम का यूनिट सेकेंड है, सो दिस इज नोन एज न्यूटन सेकेंड। क्लियर है? Yes sir. Linear momentum. Yes, sir. लीनियर मोमेंटम एंड मोमेंटम एक ही होता है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। बताओ, आपसे मैं क्वांटिटीज मांग रहा हूँ, फिर हम यूनिट्स डिराइव कर रहे हैं, मतलब फार्मूला एंड यूनिट इतनी आपको लर्न हो जानी एंगुलर चाहिए। वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, ओके। न्यू स्टूडेंट से कुछ उनको मैं समझाता हूँ। और राहुल, Centripetal force. फोर्स, सेंट्रीपिटल क्यों ना हो, फोर्स है, फोर्स से मतलब यूनिट न्यूटन है। पवन जोरे, Torque. हाँ, Torque. टॉर्क, वेरी गुड। पवन ने एक क्वांटिटी बताई है टॉर्क। सबको टॉर्क पता है क्या? और एक बात बता देता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं कुछ क्वांटिटीज आपको न्यू आएंगी, कुछ क्वांटिटीज जो है न्यू आएंगी। एंड वो जो क्वांटिटीज न्यू क्वांटिटीज है, ये न्यू क्वांटिटीज एग्जैक्टली क्या है? जैसे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर एक क्वांटिटी आई हमारे पास टॉर्क। तो टॉर्क क्या है एग्जैक्टली, ये आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट नहीं देखना है माय डियर स्टूडेंट्स। हमें क्या करना है वो मैं बोलता हूँ। आपको यहाँ पर दो ही चीजें पता होनी चाहिए, एक उसका फॉर्मूला क्या है, एंड फॉर्मूला दिया तो उसका यूज करके यूनिट कैसे डिराइव करना है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? क्या बता रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. ओके, ये सब क्वांटिटीज जो है ना, ये सब क्वांटिटीज हम डिटेल में उस टॉपिक में देखेंगे जिससे रिलेटेड पर्टिकुलर टॉपिक से। अब ये जो टॉपिक्स हम देख रहे हैं वो जनरल है, वो जनरल टॉपिक है। ओके, तो टार्क का मतलब क्या होता है वो मैं, एंड धीरे धीरे मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे न्यू क्वांटिटीज आएंगे शॉर्ट में मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। अब नहीं भी समझ में आया तो उसका टेंशन नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि वो उस पर्टिकुलर टॉपिक्स में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अभी हमारा एम है कि फार्मूला एंड फार्मूला से यूनिट डिराइव करना, इतना ही पता होना चाहिए। दो ही पॉइंट्स आने चाहिए, फार्मूला एंड यूनिट। एंड थोड़ी देर के लिए इस टॉपिक तक आपको फार्मूले लर्न करने होंगे। क्लियर है ये पॉइंट? फार्मूला Yes. लर्न करना है लेकिन यूनिट नहीं लर्न करना है, यूनिट डिराइव करते आना चाहिए। क्लियर है ना? Yes sir. ओके, Yes, sir. ठीक है। अब रोहन काळे, मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, जरा ध्यान दो। टॉर्क का फॉर्मूला, इसके लिए ये लेटर यूज किया जाता है, टॉर्क ग्रीक लेटर है, उसको बोलते हैं टाउ। क्या बोलते हैं? बोलो, अरे बोलो, Tau. टाउ नहीं, टाउ, क्या? हाँ, ऐसे याद रखो सिर्फ। एंड उसका फॉर्मूला क्या है पता है क्या आपको? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या फॉर्मूला है? Force into perpendicular distance. ओके, सोनपरी, सोनपरी को आवाज आ रहा है क्या? हाँ सर, आ रहे हैं आवाज। ओके ओके ओके, आपका फर्स्ट लेक्चर है, आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स बाद में देखो, फिर आपको समझ में आएगा ये क्या चल रहा है। ओके, ओके सर। हाँ, अब माइक म्यूट करके रखो, बाद में मैं आपको ऐप में ऐड करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ये टॉपिक चल रहा है, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएंगे। ओके, ऋतुजा, यस सर। मुझे बताओ, अगर ये फॉर्मूला मैंने लिखा है एफ इंटू आर, तो फोर्स इंटू, देखो टार्क का यूनिट स्टेप कैसी है, यूनिट ऑफ टार्क इक्वल्स टू यूनिट ऑफ फोर्स इंटू यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो मुझे बताओ ऋतुजा,
फोर्स का यूनिट क्या है? केजी। नहीं, फोर्स फोर्स मास का नहीं, ये फोर्स का यूनिट क्या है? इस फोर्स का ऊपर जाने का, नहीं याद आया तो ऊपर जाने का। न्यूटन। न्यूटन। क्या है? न्यूटन। एंड डिस्टेंस का यूनिट क्या है? मीटर। मीटर। न्यूटन मीटर। कितना आसान है। चलो अब शुरू से शुरू करते हैं। कौन कौन है जो मुझे और क्वांटिटीज बताएगा? सानवी। एक मिनट अब जिनको पूछना हो वो बताएंगे। सानवी, अभिषेक। चलो अभिषेक बताएगा एक पॉइंट। सर इलेक्ट्रिकल चलेगी। ओके चलो, आपकी ज्यादा मतलब सब लोग इलेक्ट्रिकल बोल रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल ही स्टार्ट कर देते हैं। चलो मैं इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज लिख देता हूँ, ठीक है? चलेगा आप? बोलो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज कौन सी चाहिए आपको? रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, वेरी गुड। रेजिस्टेंस, चार्ज। चार्ज। चार्ज किसने बताया? एक मिनट, चार्ज अब मैं नंबर नहीं दे रहा हूँ, देखो हाँ, नंबर नहीं देता तो नंबर सानवी। ऊपर नीचे हो जाएंगे। चार्ज किसने बताया? सानवी। सानवी, गुड। सानवी, आपको चार्ज का फॉर्मूला पता है क्या? Q इक्वल्स टू, चलो इलेक्ट्रिक करंट का पता है क्या सानवी? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आलोक? चार्ज अपॉन टाइम। हाँ, चार्ज बाय इलेक्ट्रिक टाइम। करंट चार्ज बाय टाइम है ना, तो चार्ज इक्वल्स टू आई इंटू टी लिख सकता हूं मैं। यस। ओके अब जस्ट वेट। हाँ, साक्षी उगले। साक्षी, यस सर। डॉक्टर बनना है कि इंजीनियर बनना है आपको? डॉक्टर। डॉक्टर लिख कर रखो फिर, मुझे डॉक्टर बनना है करके। हाँ हाँ। ओके, तो बताओ मुझे इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या है? बोलो। एम्पियर। हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज देखी ना साक्षी, हमने फंडामेंटल एम्पियर। क्वांटिटीज, यस फंडामेंटल, यस। भूलो मत। फंडामेंटल क्वांटिटीज में इलेक्ट्रिक करंट लिया है, इसका यूनिट देखो है, हमने देखा है, लिखा है यहाँ पर मेरे सर के ऊपर है, दिखाई दे रहा है क्या? एम्पियर। हाँ सर। एम्पियर। कोई मतलब ऐसा होता है कभी कभी हम क्वेश्चन एंड वक्त पर याद होता है, हमें पता होता है, लेकिन बताते वक्त किसी के सामने डरते हैं। कोई डरने की जरूरत नहीं। देखो तो करंट एम्पियर, मैं इधर यूनिट लिख रहा हूँ, ऊपर आप, मैं कॉलम के नाम नहीं लिख रहा हूँ, कॉलम कंटिन्यू है। क्वांटिटी, इधर क्वांटिटी, इधर फॉर्मूला, एंड राइट साइड पर यूनिट। तो करंट का मैंने, करंट का यूनिट लिखा एम्पियर, एंड टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड। सेकेंड, वेरी गुड। बट मैंने और एक बात बताई है, जो जो यूनिट से कुछ को स्पेशल नाम दिए गए, तो वो एम्पियर सेकेंड को माय डियर स्टूडेंट्स नाम दिया गया है कूलम। क्या है? दिखाई दे रहा है ना क्लियरली आपको? वैसे मेरी हैंडराइटिंग अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी है कि नहीं? यस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसका कूलम का सिंबल है सी। एक मिनट और अच्छी तरह से लिख देता हूँ। कूलम का सिंबल क्या है? सी, कैपिटल सी। इसका मतलब ये साइंटिस्ट का नाम है कूलम। ओके चलो, चार्ज, चार्ज हो गया। हम सिर्फ यूनिट देख रहे, फॉर्मूला यूनिट। अब कौन बताएगा? और इंद्रानी ने नहीं बताया। इंद्रानी? कैपेसिटर सर। ओके, कैपेसिटर भी देखेंगे। ये 10 से 12 11 पे आने वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं ना, सब देखेंगे धीरे धीरे, सर सब वोल्टेज। देखेंगे, डोंट वरी। सोहम क्या बोलना है? इलेक्ट्रिक। सर वोल्टेज। वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, करेक्ट है? यस सर। शॉर्ट में लिख देता यस हूँ। सर। समृद्धि, यस सर। पोटेंशियल का फॉर्मूला पता है क्या? 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 पोटेंशियल का फॉर्मूला पता है क्या?
बेसिक है, तुरंत नहीं पता होगा, चलो मैं बताता हूँ, लेकिन आप मुझे यूनिट बताएंगे। ओके, फार्मूला मैं बता रहा हूँ, समृद्धि बताएंगे यूनिट, फार्मूला मैं बता रहा हूँ। हाँ बोलो। करंट इनटू रेजिस्टेंस। ओके गुड, वो भी चलेगा, करेक्ट है। बट आप समृद्धि में क्या बता रहा हूँ, सब लोग सुन लो, जब भी यूनिट डिराइव करना है, जब भी यूनिट डिराइव करना है, इसके आगे हमें एक आर्टिकल आने वाला है, डायमेंशंस। जब भी यूनिट डिराइव करना है, हमेशा याद रखो एक क्वांटिटी के ना, जैसे मैंने वी के फॉर्मूला लिखना चाहा तो वी के कम से कम 4-5 फॉर्मूले होंगे, आपको 2 पता है सपोज, आगे दूसरा टॉपिक आएगा, मैं और उसको अलग टर्म्स में बताऊंगा आपको, लेकिन याद रखना है हमें यूनिट फाइंड करने के लिए कौन से भी फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेसिक फॉर्मूला ढूंढना है। क्या ढूंढना है? बेसिक फॉर्मूला। बेसिक। देखो V इक्वल्स टू ओम्स लॉ जो आपने बताया, V इक्वल्स टू IR भी है और दूसरे भी है, दूसरे टॉपिक्स में मैं बताऊंगा। एंड V का एक बेसिक फॉर्मूला है वर्क अपॉन चार्ज, आई थिंक आपने 9-10 स्टैंडर्ड में देखा होगा, देखा है क्या? यस सर। कम से कम लिखने के बाद तो बताओ कि देखा है। अरे बोलो। Yes. समृद्धि बताने वाली है यूनिट, आप धीरे धीरे बताओ, जल्दबाजी मत करो। वर्क अपॉन चार्ज मींस पोटेंशियल डिफरेंस, अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। हाँ, तो वर्क का यूनिट क्या है समृद्धि? जूल। जूल, वेरी गुड। एंड चार्ज का यूनिट बताया मैंने ऊपर, कूलम। कूलम, वेरी गुड। माय डियर स्टूडेंट्स, अब सब लोग ध्यान दो, यूनिट ऑफ वर्क अपॉन यूनिट ऑफ चार्ज मींस यूनिट ऑफ पोटेंशियल, जूल पर कूलम। एंड इस जूल पर कूलम को भी एक नाम दिया है एंड वो नाम है वोल्ट। क्या है? वोल्ट। एंड ये साइंटिस्ट का नाम है माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने पहले बताया आपको बहुत सारे अब अच्छे अच्छे नाम मिलेंगे, जैसे जैसे हम फिजिक्स में जाएंगे तो बहुत बहुत अच्छे नाम मिलेंगे हमें, कूलम। सर आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है आवाज? जिनको आवाज नहीं आ रही है वो फिर से रिज्वाइन करो, क्योंकि मेरे साइड से प्रॉब्लम नहीं होता है, ये जनरली आपके साइड से होता है, क्योंकि अगर मेरी आवाज नहीं आ रही तो सबको नहीं आएंगी, एंड किसी एक को नहीं आ रही है या 2-3 को नहीं आ रही, इसका मतलब आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है। एंड अगर सबको ही नहीं आ रही तो मेरे साइड से प्रॉब्लम है, तो सबको आ रही नहीं आ रही है, ऐसा है क्या? नो सर आ रही सर। नो सर आ रही है। जिनको नहीं आ रहा है वह रिज्वाइन करो, मतलब फिर से रिज्वाइन करना है, लेफ्ट होकर फिर रिज्वाइन करना है। क्लियर है? ओके, पोटेंशियल डिफरेंस वर्क अपॉन चार्ज, क्लियर है? साहिल, यस सर। अब मैं बता रहा हूँ रेजिस्टेंस जो है, आपने बताया था ना रेजिस्टेंस का फॉर्मूला किसी ने तो भी, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मैं अब लिख रहा हूँ, V इक्वल्स टू IR, तो R इक्वल्स टू V बाय I। क्लियर है क्या? यस सर। ओके, तो अब मुझे बताओ V मतलब पोटेंशियल का यूनिट हमने ऑलरेडी देखा इधर, यस सर। क्या है यूनिट? वोल्ट। वोल्ट अपॉन अपॉन करंट, करंट का यूनिट क्या है? एम्पियर। My dear students, listen carefully, वोल्ट पर एम्पियर को कहा जाता है ओहम। क्या है? ओहम, ओहम। एंड ओहम इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, लेकिन इसके लिए अब अलग सिंबल है कुछ, मैंने क्या यहाँ पर थोड़े से चेंजेस देखो, कुछ यूनिट्स को स्पेशल नाम दिए एंड उन नाम्स को स्पेसिफिक सिंबल भी यूज किया है, तो वह पर्टिकुलर जो अलग है उसे याद रखना पड़ेगा। ओम का सिंबल ऐसा है, मुझे तो लगता है ये सबने यूज किया होगा, बराबर है क्या? यस सर। ओके, यस सर। अब रेजिस्टेंस में अब मैं कुछ क्वांटिटीज बता देता हूँ आपको। रेजिस्टेंस है ना, कंडक्टेंस क्या है?
कंडक्टेंस, पता है कि आपको कंडक्टेंस क्या है? ए से डिनोट करता हूं मैं उसको, उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब 1/r, 1 कोई भी क्वांटिटी लिखे ना, 1 कोई भी क्वांटिटी लिखे ना, तो उसका रेसिप्रोकल होते हैं। तो ये 1/r लिखा मतलब रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर है क्या? Yes, sir. ओके। Yes, अब sir. 1 को यूनिट है क्या? 1 को यूनिट है क्या? No, sir. No, sir. नहीं। तो हम उसको कैसे लिखेंगे? देखो, अपॉन 1 को तो यूनिट नहीं, अपॉन रेजिस्टेंस का यूनिट ओम है। क्लियर है क्या? Yes, sir. तो इसको बोलते पर ओहम। क्या बोलते हैं? Per ohm. आप उसको नेगेटिव पावर्स के फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो, ओम डिनोमिनेटर पर है, ऊपर लेकर गए -1। क्लियर है? समझ में नहीं आया तो हैंड रेस किया करो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने चार्ट किया है, बहुत निखिल ने बहुत सारी क्वांटिटीज बताई। ओके, ले लेते हैं, वो भी क्वांटिटीज ले लेंगे, डोंट वरी। 1/r समझ में आ गया है सबको? Yes, sir. एक Yes, एक sir. मजेदार बात है यहाँ पर, एक मजेदार बात है, ध्यान से देखो। ओम को उल्टा किया ना हमने, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल लिया ना 1/r, तो यूनिट का स्पेलिंग है ना, उसको भी उल्टा कर देने का, उसको भी उल्टा कर देने का, उसको बोलते हैं मो। क्या बोलते हैं? क्लियर है क्या? यस सर। Yes, sir. उसके सिंबल को भी उल्टा करना है। ऐसा सीधा था ना, अब उल्टा करो, स्पेलिंग को भी उल्टा करो, मतलब वो हो जाएगा रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल एंड उसके रेसिप्रोकल का यूनिट का रेसिप्रोकल, मतलब ये। क्लियर? बोलते जाओ। Yes, sir. Yes, sir. अब 9-10 स्टैंडर्ड में एक और क्वांटिटी आपने देखी है, रेजिस्टिविटी। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, इसको ही बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्लियर है क्या? Who can tell me Yes, sir. now resistance, resistivity और specific resistance का फॉर्मूला कौन बताएगा? चलो चलो, फास्ट फास्ट बता दो। Rho into length upon area. आर का फॉर्मूला बताया वो आपने, आपने ऐसे लिखा ना, रो लेंथ अपॉन एरिया, वो रेजिस्टेंस का है। यहां से रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला मिलता है, RA/L। क्लियर है क्या? ओके, क्लियर है सबको? Yes, सब लोग ध्यान से देखो, अच्छी तरह से ध्यान दो, मैं क्या बता रहा हूँ। रेजिस्टेंस का यूनिट पता है आपको? Ohm. एरिया का यूनिट क्या है? एरिया का यूनिट Meter. मीटर स्क्वायर है डियर स्टूडेंट्स, मीटर स्क्वायर है, लेकिन लेंथ का यूनिट मीटर है। तो देखो, इधर मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, मतलब 1 मीटर कैंसिल होगा तो बचेगा ओम मीटर, Meter. बचेगा ओम मीटर। ये क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, और sir. हम और क्वांटिटीज देखेंगे, लेकिन उसके पहले अब टाइम लेस देन 1 मिनट रहा है। एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मैं इधर हो जाता हूँ, एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिया? Yes, sir. Yes, sir. अब ये हमने कुछ क्वांटिटीज लिखी है, इसके स्क्रीनशॉट ले लो। सब पहला वाला फिर से